इस आदमी ने 30 साल तक अपने कान नहीं साफ किए। उसे नहीं पता था कि उसके कान में एक राक्षस पनप चुका है। उस दिन वह वॉश बेसिन के पास आया और रुई के फाहे से अपने कान साफ करना चाहता था, लेकिन चाहे वह कितना भी कोशिश करे, उसके कान से लगातार स्राव निकलता रहा, यहाँ तक कि बेसिन भी उस स्राव से भर गया। तभी अचानक वह आदमी पागल हो गया। दरअसल राक्षस ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। जब वह शांत हुआ तो उसे लगा कि कोई उससे बात कर रहा है। उसने आईने में अपने कान की ओर देखा और पाया कि आवाज उसके कान से ही आ रही थी। वह तुरंत अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर उसका रिकॉर्ड बना रहा था। डॉक्टर के समझाने पर उसने ऑक्सीजन मास्क पहना और धीरे धीरे सो गया। सर्जरी शुरू हुई। डॉक्टर ने एक जांच यंत्र उसके कान में डाला। जैसे जैसे यंत्र अंदर गया, डॉक्टर ने उस राक्षस को देखा। अचानक राक्षस ने अपनी लाल आंखों से डॉक्टर को घूरा और उस पर स्राव उगल दिया। डॉक्टर डर के मारे चौंक गया। राक्षस ने डॉक्टर को आदमी के कान के पास लेटने को कहा और धीरे से फुसफुसाया कि वह जाकर फांसी लगा ले। राक्षस के सम्मोहन में आकर डॉक्टर धीरे धीरे चला गया। जब आदमी की नींद खुली तो उसने बगल के कमरे में देखा कि डॉक्टर मर चुका था। वह डर से चीख उठा। मजबूरी में वह घर लौट आया। तभी राक्षस ने उससे कहा कि वह गाना सुनना चाहता है। आदमी को एक तरकीब सूझी। उसने ईयरफोन को अपने कान के पास लाया। राक्षस ने संगीत की पुकार सुनी और अनियंत्रित होकर उसके कान से बाहर निकल आया। आदमी ने उसे पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे जमीन पर पटक दिया। राक्षस फिर भी उसके कान में वापस घुसने की कोशिश करने लगा। तभी वह लड़की, जिसे आदमी चुपके से चाहता था, घर में दाखिल हुई। उसने राक्षस और आदमी को आपस में भिड़ते देखा। आदमी ने फिर से राक्षस को जमीन पर फेंका। आदमी के शरीर से निकलने के बाद राक्षस बहुत कमजोर हो गया था और गिड़गिड़ाने लगा कि उसे वापस अंदर जाने दे, लेकिन आदमी ने राक्षस के पिछले व्यवहार के कारण गुस्से में उसे मना कर दिया। तभी लड़की बोल पड़ी। उसकी आवाज सुनते ही आदमी शांत हो गया। लड़की अंदर आई और उसने कमजोर राक्षस को उठा लिया। राक्षस ने उस दयालु लड़की को देखा और उसके कान में रहने की विनती करने लगा। आदमी ने तुरंत लड़की को चेतावनी दी कि वह इस राक्षस से दूर रहे, लेकिन लड़की ने अचानक आदमी पर जोर से चिल्लाया। इतने में राक्षस तेजी से लड़की की बांह पर चढ़ा और एक झटके में उसके कान में घुस गया।